मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम शंकर भगवान की जय। बड़ा भैया प्रसन्न चलेगा। और देखो जहाँ तक हमारे गुरु ने बताई है ऐसी कोई प्रार्थना है सबके गुरु बता दो। यहाँ के गुरु ने बताई गुरु अपनी चीज पे इच्छा हो तो सब सफल है। जैसे मान के चलो कि कहिए कि अभी शुरुआत ही रही है, अब जाट करें तो शुरुआत को मन का और आखिर मन का फिर ये कहेगा अगर चीज इच्छा हो। ऐसी काल काम में भूलना है। श्वास का मंत्र नित्य चलता है, लेकिन हमारी विषयों में अगर जाएगी बुद्धि तो समझ लो यही जाए के रहेंगे अध्यात्म काम में। तो डालना कि शक्ति कहीं दूसरी जगह न जाए। जैसे कहिए अनंत चेता सप्तम युगम स्मृत नित्य सत्यम सुलभ बात नित्य युक्त नित्य निरंतर हमेशा समझ के लिए इसके लिए भक्ति ज्ञान में कोई भेद न होता। भक्त्य ज्ञान न कछु भेदा उगय हरे भव संभव भेदा। दोनों ही भवजनों के मृत्यु कर देते हैं। भक्ति की परपकारता पिता ज्ञान है, ज्ञान साथ ही संतो है। को ज्ञान में भक्त में कोई भेदना एक में ज्ञान संग और भक्ति इतनी होती है कि कैसी बताई है चिंतन। उदाहरण के बाद जाति कर जिस प्रकार कचूरा पानी में रहता है, कचरी पानी में रहते हैं, अंडा खा लगते बाहर, लेकिन उन अंडों का बढ़ना उसके चिंतन से ही होता है। चिंतन से ही अंडा पलता रहता है। अगर कचरी को ले जाके कलकत्ता ले जाओ जाए तो माँ भी अंडा भरते रहेंगे, चिंतन करते रहे। अगर कचरी मार दे जाए अंडा फट जाए। इसी प्रकार हमारा तुम्हारा जो चिंतन है, जैसे अभी साथी बताए खाली करके तो बहुत टेबल लगे। एक संत ने हमें यही उपाय बताओ सबसे सरल कि मन लगे तो लगत रहे, पहले तू लग जा। ये खास बात है, लग जाना चाहिए और अच्छी तरह समझे। इस लोग में एक भेद छिपा रहता है। जैसे एक कहता कि आपके तुक दुराचारो भजते मामन बात साबुरे व समझे के मन में समझे गए जरूरत तो हित यदि अच्छे से दुराचारी पूरे का तो अच्छी भी करता है तो उसे भी साल ही मानना चाहिए। तो यहाँ ये न समझे कि दूसरे श्लोक से काटते हैं कि जो का दोस्त ऐसा कोई होगी बोले कर्मकारी कोई ऐसा नहीं है। यही तो भेद पड़ जाता है। यानी विश्व में तन मन से जान गया कि परमात्मा के भजन की सेवा करते हैं नहीं, लेकिन मेरी अभी स्थिति सही ना है तो वो ठीक ही ठीक अपने आप आगे जैसे निरंतर करेंगे। जैसे बताई कि दूध के पुराने से अब अपने आप सुख रह जाएगी। निरंतर ऐसी लगन होनी चाहिए कि जिसकी कोई पार न हो। और देखो एक जगह और भी बताइए तो वो साफ बताइए रामायण में कि गए से तो रक्ष अनल भाई ताराख है जनमी अड़गा। यानी बालक जैसे आग और सड़क पर पकड़ ले जाए तो जमीन दूध से बचाए नहीं माता और बड़े भाई के सुख पर माता पीठ करे नहीं पाठ लगा पीठ तो करे कर चिंता बना रहे क्यों कि मोरे तोड़ समय सम ज्ञानी बालक सुख सम दास अमान अमान की कोई दे बालक के समान तो बिन्ने को सबको स्वीकार की हो क्यों बालक का नहीं के था जब परमात्मा के बालक है। अच्छा ईमानदारी के बात जब पक्षपात की बात नहीं तुम काल बच्चे जो चाहोगे कि हमारा बालक दुखी है तो परमात्मा कहते चाहे अच्छा प्रेम की बात करना समझ नहीं हो जाएंगे
अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहने का तात्पर्य है कि एक जगह तो बताई गई, जैसे आपने खान पान की बताई, भाई साहब ने बताई, लेकिन हम तो अपनी गीता में चलेंगे। युक्त आहार विहार उक्त भोजन से स्वतंत्र युक्त कर्म से, यानी युक्त आहार विहार 18 अध्याय फिर बताइए, युक्त आहार ही बताया, यानी चकपटी, खट्टे नमकीन, ज्यादा मसाले के जो भक्ति करता ये चीजें उन्हें नहीं खानी चाहिए। उन्हें तो बिल्कुल शुद्ध साधारण भोजन खाना चाहिए, थोड़ा नमक दे, और भक्ति तब करनी चाहिए। भक्ति में देखो हमारे संत लोग तो जो गुरु को मंत्र बताए दो उसे खाते ही बैठ के हमने रोज से देखे संत के ध्यान है तो फिर घंटन की समाधि लगा जाते, मन लग जाता और भाई में बेड़ा पार है। अरे कलयुग में भैया इतनी सांसें है जाएगी कि अनुठा केवल हम तपस्या कर सकें, तो अपनी स्थिति के हिसाब से तो बात हमारी समझ आई। एक बात और विशेष कर कि अपनी हीनता में हमेशा कहीं हो ये कभी न लाने, अरे कमा तो मनोरंजन हमने देख ले घटना सत्कर्म मनोरंजन, ये हीनता बहुत लाभ हानिकारक है, ये तो विशेष हानिकारक है। क्यों कि हमें अपने आचरण बदलने, अपना स्वभाव बदलना, अपने स्वभाव बदल गए हम सबकी सही गए पहले तो जाए की तो सही सकती। संतों में हमने देख लिया एक दूसरे की कई देंगे तो का कोई नाराज नहीं हो और हम तुम खड़े हैं जाकर और फिर प्रसन्न करने लगता है। तो ये समता तो होनी चाहिए। और फिर बता दी अनंत भक्ति किसे कहते हैं? अनंत भक्ति उसे कहते हैं, अव्यचारी भक्ति उसे कहते हैं, स्वार्थ और अभिमान रहित निस्वार्थ निरंतर मेरे चिंतन ध्यान को करने को मेरी अनंत भक्ति कहते हैं। इसी समय चिंतन छूटे नहीं, चलते समय सोते जागते सबके प्रिय सबके हितकारी जागत सोवत शरण तुम्हारी कहें सत्य प्रिय वचन विचारी। सब कुछ बता गया और ये ध्यान में लगे, इन्हीं संयम नहीं करना चाहिए। ये 14 साल का कमकाई जननी समझाने पर नारी धन बराबर विश्वास, ये खबरें गुण अपने आप छूट जाएंगे, तुम्हारा चित्त सही रह जाएगा। जब तुम्हारा ध्यान वहां रहेगा और तुम खड़े टाइम से उठो ना धो शरीर की ना शरीर तुम कर की बात है। आत्मा में आकंबल इतना होता है कि आकंबल में कोई ना रोक कर मारेगा तो शरीर है मारेगा, हमें ना कोई निश्चित रहेगा। हमारा आत्मा इतना कर्म होना चाहिए, तपस्या करते करते तपस्या का तपोबल हृदय प्रपंच विधाता तपोबल विष्णु सबल सकल जगत का तप आधार सब सृष्टि भवानी, सारी सृष्टि तप के करते हैं। और तप क्या है? इंद्रियों का दमन करना ही तब बता दिए का इंद्रियों को विषयों से हटाकर तपाकर अंतःकरण को शुद्ध करने को ही तप कहते हैं। सबसे बड़ा तप हमेशा अपने एक तरफ है। और अभिमान बताओ अभिमान काय का जब अपनी कोई चीज है ही ना बताए तो कहते हैं संसार में रत्ती भर चीज अपनी ना बताई, जो चीज तुम्हें दिखेगी वो निकले रखने वाली है और कौन सी चीज सदा रहने वाली है? अपनी आत्मा सदा रहने वाली है। आत्मा से आत्मा में गमन करे, आत्मा से मेरे मेरे समर्पण सारे कर्म करे, मुझे अर्पण करके भोजन करे और मेरा भक्त बने और सब जीवों से बैर भाव से रहित हो, ऐसा भक्त मुझे बहुत बोल शंकर भगवान। बहुत बहुत साधुवाद, अच्छी बात साहब, बढ़ती ज्ञान ने कुछ भेजा। देखो छोटा बच्चा मासूम सा बच्चा हो आपके घर में, तो छोटा तो जब बिल्कुल चलना शुरू करता है, पैर चलना शुरू करता है, तो उससे को इनके पैर छू लो, ये पिताजी है, ये माता जी है, ये बहन जी है, ये तुम्हारे भाई है। तो वैसे ही वो सबसे कहने लगता है, मम्मी से मम्मी कहने लगता है, तुमने कह लिया मम्मी तो मम्मी, इसे कह लिया पापा को तो उसे पापा कहने लगता है, उसे भैया कहने लगता है, उसे चाचा कहने लगता है, उसे बाबा कहने लगता है। वो जानता नहीं है
अब आप विचार करें, क्या वो जानता है कि ये मेरा भैया क्यों है, लेकिन कभी प्रश्न करता है क्या? गोस्वामी जी ने एक बात कही, उस पर बड़ी चर्चा होती है, जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। तो हम लोग यहाँ ये चर्चा करते हैं कि पहले जानो, पहले बिना जब तक जानोगे नहीं तब तक मान कैसे लोगे? अरे भैया नहीं कछुएगा, वो कहते हैं कि जानना नहीं है, बच्चा कुछ जान, कभी किसी छोटे मासूम ने ये पूछा है कि ये मेरा पिता क्यों है, जबकि वो जानता नहीं है। क्या बच्चा जानता है कि ये मेरा पिता क्यों? कह दिया पिता है तो उसे पिता कहने लगा, उसे भाई कहने लगा, उसे माँ कहने लगा, उसे बहन कहने लगा। केवल मान कर, और माना किससे? जिन्होंने कहा, उनसे उसका क्या रिश्ता था? उनका प्रेम का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। माता पिता से प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है उनकी उसमें। तो केवल जहां भक्ति का मतलब है मान कर जानना, और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो जान जाता है कि ये पिता किस लिए, क्योंकि ये मेरी माता के पति हैं, इसलिए इनके द्वारा मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे ये माता, ये पिता, ये भाई क्यों है? क्योंकि ये मेरे पिता की दूसरी संतान है, इसलिए इससे भाई कहते हैं, इससे बहन कहते हैं, इससे चाचा कहते हैं। जान जाता है, पहले जानता नहीं है, लेकिन मान लेता है, बाद में जान जाता है। और अच्छा, बड़ा बच्चा हो, समझदार बच्चा हो, 18 साल का हो, उससे को बेटा इनके पैर छुओ, तो वो फिर प्रश्न करता, उस समय नहीं करेगा, लेकिन बाद में प्रश्न करेगा, अपने पिताजी का आगे के पैर क्यों छूओ, कौन थे ये? यानी वो जानना चाहता है। और जब पिता कह देता है कि क्यों, क्या वो जानकार हो गया है, वो पहले जानकार नहीं था, तो पहले मानने पर विश्वास करता था, तो पहले वो भक्ति की राह पर था, तो भक्ति की राह चलते चलते ज्ञान की राह पर आ गया, जानकार हो गया। और जब वो जानकार हो गया, ये बड़ा हो गया है, तो अब वो जानकर मानना चाहता है। बस इतना ही अंतर है कुछ नहीं। अब वो जानकार है तो वो पहले जानना चाहता है कि आप इनसे पैर छूने के लिए कह रहे हैं, ये कौन है? तो पिता कहता नहीं बेटा, ये फलाने रिश्तेदार है। तो वो कहता ठीक है, मैंने मान लिया। तो जैसे भी यहाँ सुविधा हो, आगे श्री रामवीर सिंह